नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो हमारे पास डेली बहुत सारे सवाल आते हैं, कमेंट्स आते हैं, जिसमें काफी बार पूछा जाता है कि हमारे हाथ में जो लाइफ लाइन है और माइंड लाइन है, इसके बीच में हमें गैप नजर आ रहा है। तो इसके पीछे का रहस्य क्या है? क्योंकि नॉर्मली हाथों में जब आप देखेंगे तो लाइफ लाइन जो होती है और माइंड लाइन, ये दोनों ही एक पॉइंट से चलती हैं, मतलब कि एक पॉइंट से ही शुरू होती हैं। पर जैसे कि आप इस हाथ में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमें एक गैप नजर आ रहा है। तो इसके पीछे का मतलब क्या है और ये कैसे आपके जीवन पे प्रभाव डालता है, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, मिलेगी संपूर्ण जानकारी। शुरुआत करेंगे आपके एक लाइक के साथ। आपका ज्यादा समय नहीं लेते हैं, आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करने से पहले जैसे कि आपको हर वीडियो में बताते हैं कि अगर आप लड़के हैं तो अपने राइट हैंड में, अगर लड़की है तो अपने लेफ्ट हैंड में इस जानकारी को देखिएगा। और इसी के साथ अगर आप चाहते हैं हमसे पर्सनली बात करके अपनी समस्या का समाधान, तो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट का। जाकर आप दोनों अकाउंट से फॉलो कीजिए, जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो गैप है, इस गैप के बारे में आपको 3 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे। तो जानने के लिए देखते रहिएगा वीडियो को आखिर तक। अब यहाँ पर देखिए, कुछ इस प्रकार पहले ड्रॉ कर लेते हैं हमारी लाइफ लाइन और यहाँ पर माइंड लाइन को। अब जो ये गैप है दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं, सबसे पहले फैक्ट के बारे में। देखने को मिलता है कि ऐसे लोग जो हैं इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब कि खुद का कार्य खुद ही करना इनको पसंद होता है। इनके कार्य में अगर कोई टांग अड़ाता है या फिर अगर इन्होंने कोई आइडिया पिच किया है, तो उस आइडिया में अगर कोई बदलाव करने की कोशिश करता है तो ये इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ये खुद का कार्य खुद करके ही आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके इंडिपेंडेंट व्यूज होते हैं। और मान के चलिए कि इनको आगे चलकर कोई कार्य करना है, तो ये किसी की सुनेंगे नहीं, सिर्फ अपनी मन की करेंगे। तो यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी ये निकल के आ जाता है कि इनको अगर किसी कार्य में असफलता मिल जाती है, क्योंकि देखिए पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती है, तो ये डिमोटिवेट हो जाते हैं या फिर इनका मन डाइवर्ट हो जाता है। तो उस कार्य को ये बीच में ही छोड़ देते हैं। और किसी नए कार्य को जब ये फिर से करते हैं तो इनको जीरो से शुरू करना पड़ता है, जिस वजह से इनको और भी ज्यादा समय लग जाता है सफलता हासिल करने में। क्योंकि ये एक जिद पकड़ के बैठ जाते हैं। यहीं पर निकल के आता है हमारा दूसरा फैक्ट कि ये जिद्दी किस्म के होते हैं। जो इन्होंने ठान लिया वो करके ही मानते हैं, चाहे कितना ही समय क्यों ना लग जाए, चाहे कितनी ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना लग जाए। अब यहाँ पर दोस्तों, ये एक इनका स्वभाव अच्छा भी है, क्योंकि ये अपने गोल को ठान के चलते हैं, उसे पूरा करके मानते हैं। पर नेगेटिव पॉइंट ये है कि इनको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और इनको ज़्यादा समय लग जाता है अपनी कामयाबी हासिल करने में। अब यहाँ पर देखने को मिलता है कि 30 साल की उम्र के लगभग कहीं जाकर इनको मौका मिल पाता है अपने मनचाहे कार्य में, या फिर आगे जो भी ये कार्य करना चाहते हैं उसमें सफलता हासिल करने का। और अगर बात करें इनके स्वभाव की, तो 10 में से 7 लोगों की, इनके जिनके हाथ में इस प्रकार से गैप होता है, तो ये अग्रेसिव किस्म के होते हैं, मतलब कि जल्दी गुस्सा आ जाता है। और इनका जो ये स्वभाव है, इनकी फ्रेंडशिप में भी और इनके रिलेशनशिप में भी दिक्कतें खड़ी कर सकता है। और ज्यादातर देखने को मिलता है कि शादी के बाद जो है, इनके लाइफ पार्टनर के साथ अनबन रहती है, किसी विचार पे मतभेद रहते हैं, गृह क्लेश रहने के चांसेस हमें ज्यादा नजर आते हैं। क्योंकि ये दबते नहीं हैं, ये अपना पॉइंट आगे रखते हैं और अपना पैर भी ऊपर रखते हैं किसी भी डिबेट में। तो आगे चलकर इनको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको यही रिकमेंड करेंगे कि अपने स्वभाव को थोड़ा शांत रखें, अपने रिलेशनशिप को और अपनी फ्रेंडशिप को स्ट्रॉन्ग करने की ज़्यादा कोशिश करें, क्योंकि वो आपके लिए लॉन्ग टर्म आपकी लाइफ के साथ चलने वाले हैं। एक और सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है कि हमें किस ओर कदम बढ़ाना चाहिए, कौन-सा कार्य करना चाहिए, किस फ़ील्ड में जाना चाहिए। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपके हाथ में इस प्रकार से ये गैप नज़र आ रहा है आपकी लाइफ़ लाइन और माइंड लाइन के बीच में, और ये गैप जितना ज़्यादा होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो अपने मनचाहे कार्य में आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब कि आप अपनी, मतलब कला के दम पे आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि देखा जाता है कि ऐसे लोग काल्पनिक किस्म के होते हैं। अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलना चाहते हैं, पर इनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल जाती हैं, क्योंकि ये इनके डिसीजंस की वजह से या फिर इंडिपेंडेंट व्यूज़ की वजह से ये थोड़ा अग्रेसिव किस्म के होते हैं, जिस वजह से इनको अपॉर्चुनिटीज़ कम मिल पाती हैं। तो अगर आप अपने स्वभाव पे थोड़ा-सा कंट्रोल कर लेते हैं, तो दोस्तों आपको मौका ज़रूर मिलेगा अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलने का और अपनी कला को दिखाने का और उसमें ही करियर सेट करने का। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये आपको मौका मिलेगा कब?
मतलब कि अपने मनचाहे कार्य में सफलता प्राप्त करने का, तो आपको बताना चाहेंगे कि 25 साल की उम्र के लगभग, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है कि आपके जीवन में ये अपॉर्चुनिटी जल्दी भी आ जाए। डिपेंड करता है कि आपका स्वभाव कैसा है। तो दोस्तों, आपको ये मौका 25 साल की उम्र के लगभग मिल सकता है। बस आपको मौका बिल्कुल भी नहीं चूकना है दोस्तों, क्योंकि ये मौके बार-बार नहीं आते हैं और ये गैप भी हर किसी के हाथ में नहीं होता है। तो ये आपके पास एक लकी संकेत है। तो दोस्तों, ये थी कुछ खास जानकारियां जहां पर आपको बताया कि अगर आपकी लाइफ लाइन और माइंड लाइन के बीच में गैप होता है तो इससे आपके जीवन में कैसे प्रभाव पड़ता है। आई होप कि आपके सभी डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। बट अगर अभी भी मन में कोई डाउट या सवाल रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आगे आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं तो वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। पर एक जरूरी बात जो आपको हमेशा याद रखनी है कि पाल्मिस्ट्री 100% एक्यूरेट नहीं होती है। मानने वाले मानते हैं, इसके अकॉर्डिंग ही आगे कदम बढ़ाते हैं। बट अगर आपको उन समय विश्वास नहीं है तो आप अपना विचार हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो के अपडेट के लिए मैं आप सुनूंगा एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिएगा। नमस्कार।